अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज के वीडियो में आपके साथ बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनानी थाई आसान है और बहुत ही सस्ती है, क्योंकि किचन में हर टाइम आलू भी मौजूद होते हैं और बेसन भी मौजूद होता है। बेसन और आलू का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको बनाया है और ये खाने में बहुत टेस्टी है और एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप बार बार ट्राई करेंगे और इसको बना के आप जो है स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपको चाय के साथ मूड हो तो आप इसको बनाएं और खाएं। तो इसमें सबसे पहले हमने एक अदद दरमियाने साइज़ का आलू लिया, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए इसको। उसके बाद 250 ग्राम के करीब इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। 250 ग्राम बेसन लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून काफ़ी है। उसके बाद गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून काफ़ी होगा। उसके बाद हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून जो है वो ऐड करेंगे। पानी वगैरह का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ हाथों की मदद से मिक्सअप करते जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार हो जाएगा। डो को हमने रखना है बहुत ज़्यादा सख्त। अगर आपको लगे कि डो नरम हो रही है तो फिर आप इसके अंदर बेसन मज़ीद भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब और इसको जब ये सख्त सी डो तैयार हो जाएगी तो इसको फ्रिज में कुछ टाइम के लिए रख देंगे ताकि ये डो मज़ीद सख्त हो जाए। फ्रिज में रखने वाली हूँ 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद हमें चाहिए ग्रेटर, जो मोटे सुराख वाला ग्रेटर होता है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम इसको करेंगे इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे और बिल्कुल जैसे बाज़ार से नमकीन सवैयाँ मिलती हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हम इसको बनाएंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। एक दफ़ा कुकिंग ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो उसको फ्लेम को आप जो लो कर दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। जब अगर डार्क हो जाएगा तो फिर आप इसको खाएंगे तो आपके मुंह में इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आप इसको जो है फ्लेम को लो कर दें जब एक दफ़ा आपने कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म कर लिया तो। उसके बाद जब आपको लगे कि एक लाइट सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया तो इस तरीके से आपकी नमकीन सवैयाँ आप इसको कह लें, मोटी नमकीन सेवइयों का नाम इसको दे सकते हैं आप इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप बना के तो किसी भी आप शीशे के जार में आप इसको महफूज कर लें। ये 2 से 3 हफ्ते के लिए काफ़ी है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला, बल्कि इससे भी ज़्यादा चल जाएगा। और चाय के साथ आपका जब भी कुछ नमकीन खाने को दिल करे तो इसको ज़रूर इंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।